दिलाते हैं कि माता पिता तो आपको प्रत्येक जूनी में प्राप्त हो जाएंगे। पशु बनोगे वहाँ माता पिता, पक्षी बनोगे वहाँ माता पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर के अंदर ही ये वस्तु उपलब्ध हो सकती है। मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है और मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को ही सत्संग उपलब्ध हो सकता है। पुण्यात्माओं, सत्संग मिलना बहुत कठिन है। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चा ज्ञान हो। बाकी सत्संग नहीं है। जिनके ज्ञान ऐसे बच्चों जैसे हैं तो क्या वो संत सत्संग करते हैं? जो अभी तक परमात्मा को निराकार बताया करते थे, क्या वो सत्संग करते हैं? वो झूठ बोला करते थे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो क्या वो सत्संग किया करते? जो संत ये बताते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान है ही नहीं, आत्मा उसमें जाकर के ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो क्या वो सत्संग क्या करते? वो हमारा जीवन नष्ट करते थे और अपना भी जीवन बर्बाद किया करते थे। तो वो सत्संग नहीं थे। और भोले श्रद्धालु उनके द्वारा दिए गए वचनों को सत्संग जानकर निश्चिंत हुए बैठे थे। अब सत्संग आपको अब प्राप्त हुआ है या उन महापुरुषों ने सत्संग किया था जिनको परमात्मा मिले थे? परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत जिन्होंने जो वचन बोले वो सत्संग था। उनमें कौन कौन से महापुरुष थे जिनको परमेश्वर प्राप्ति हुई? जो दास के नॉलेज में है उनमें से चंद महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने जो परमात्मा प्राप्ति के बाद जो वचन बोले वो सत्संग था। और इनके अतिरिक्त जो वचन इन महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते वो सत्संग नहीं है। अब इन महापुरुषों ने क्या बताया है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं नावा तीनों तापे। परमात्मा स्वयं भी आकर के क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे जग चुगता ढेल रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा की लीला में जो सदग्रंथों में वर्णित है, स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, सचखंड में। संत भाषा में उसको सचखंड कहते हैं और वेद भाषा में उसको रतधाम बोलते हैं। रतधाम मीन सतधाम, सतलोक कहो, सतधाम कहो। संत भाषा में परमात्मा की उपाधि सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि से कहा जाता है। वेदों और गीता में उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद।